अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद रान फ़रूक है। मेरे दादाबू का आज का व्लॉग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके बाबा जी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं आज के व्लॉग में आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जो कि आप सब उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की तरफ से बहुत अनामात पाएंगे। तो नाजरीन, मेरे वाले साहब जो थे वो गांव में ज़िम्मेदारा करते थे, तो मैं बड़ा बेटा होने की हैसियत से हर चीज़ में कोशिश करता था कि जो भी काम हो वो मैं खुद करने की कोशिश करता था। अब्बू जी से कहता था कि अब्बू जी आप बस ऑर्डर करें, हुक्म करें, हर काम मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका हर तरीके से हाथ बटाऊं। तो नाज़रीन, क्या था कि इस तरह ज़िंदगी गुजरती रही। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से 1985 में मेरी शादी हुई। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरी आगे जिम्मेदारी होगी कि पीछे मेरे 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी थी। सारा कुछ जिम्मेदारी थी मेरी अब्बू के बाद। तो मैंने अब्बू से पहले दिन ही कह दिया कि अब्बू जी, आपने सिर्फ एक ऑर्डर करना है, आपने एक हुक्म करना है, बाकी अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से मैं आपका बड़ा बेटा होने की हैसियत से हर काम सर अंजाम दूंगा। तो नाज़रीन, इस तरह वक्त गुजरा। फिर बाद में अब्बू बीमार हो गए तो उनका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ, इलाज चलता रहा। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेश रहा, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था, मेरी जिम्मेदारी थी सारा कुछ करना। तो उस सिलसिले में फिर अल्लाह के फजल करम से हमने 2003 में अपने अब्बू को उम्रे पे भेज दिया। तो अब्बू बीमार थे, तो जब उम्रे पे गए तो वो भी एक मौजे की बात बताता हूँ कि उम्रे पे जब गए तो वहाँ वो रहे 1 महीना मक्का में, सॉरी मदीना में। मक्का में थोड़े दिन रहे, मदीना में ज़्यादा टाइम गुजारा, क्योंकि मदीना में मेरा छोटा भाई होता था तो उसके पास रहे। तो अब्बू बताते थे कि मैं सारा दिन मस्जिद नबी में बैठा रहता था और मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं बीमार भी हूँ। वो कहते मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाज़रीन, फिर क्या था कि वो उम्रा करके वापस आए। तो उसके बाद सिलसिला यूँ था कि गांव में एक पहले हमारा बड़ा घर था जिधर हम लोग सारे इकट्ठे रहते थे। बाद में मैंने अपने उस घर के सामने एक हवेली थी हमारी, तो उसमें एक मैंने अपना ज़ाती घर बना लिया, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह हो गए थे। तो फैमिली दूसरे भाइयों की कुछ शादियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें वो और घर चाहिए था। तो मैंने सामने हवेली में अपना घर बना लिया। तो नाज़रीन, अभी मैं आपको दूसरा वाक़या जो अहम सुनाने लगा हूँ वो क्या है, वो उसके बारे में ज़रा सुनिएगा गौर से। कि वो हुआ यूँ नाज़रीन कि जब मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो उस रमज़ान का महीना था। तो रमज़ान में आखिरी रोज़ा था, मतलब सुबह आखिरी रोज़ा था। रात को ये रोते हलाल कमेटी वालों ने ऐलान किया था कि सुबह ईद नहीं होगी बल्कि रोज़ा होगा। तो इसलिए सुबह रोज़ा था, तो रात को देर लेट जागते रहे सिर्फ इसी इंतज़ार में, ऐलान के इंतज़ार में। तो उसके बाद जब हम लोग सो गए तो रात को 3 बजे मेरे अब्बू ने अपने घर से इंटरकॉम पे मुझे फ़ोन किया। तो जब मुझे फ़ोन किया तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि अब्बू बीमार थे बहुत ज़्यादा। तो मैं एकदम जल्दी-जल्दी फ़ोन उठा के मैंने पूछा क्या मसला? तो मुझे मेरी वालिदा ने बताया कि आपके अब्बू बुला रहे हैं आपको इस वक़्त। तो नाज़रीन, मैं जल्दी-जल्दी अपने घर से निकला तो फ़ौरन अब्बू के पास पहुँचा। जब अब्बू के पास पहुँचा तो मेरे अब्बू बड़े खुशगवार अंदाज़ में बैठे हुए थे अपने बेड पे। तो मैंने कहा, जाके सलाम करके मैंने कहा, अब्बू जी क्या मसला है, इस वक़्त आपने याद किया मुझे? तो अब्बू कहने लगे, यार वो मुझे ना आपसे एक काम था। मैंने सोचा कि रात 3 बजे, मैंने कहा, अब्बू जी रात 3 बजे कौन सा काम है आपको मेरे साथ? तो अब्बू ने कहा, यार वो मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि मैं ना कुछ हिसाब किताब आपसे करना चाहता हूँ लेन देन का, क्योंकि हो सकता है कि सुबह मेरे पास टाइम हो ना हो। तो क्योंकि मैं ना इस बीमारी की उस पोजीशन में हूँ कि मुझे बस आइडिया हो रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि सुबह पता नहीं टाइम मिले ना मिले, इसलिए मैंने सोचा कि अभी तुम्हारे साथ सारी बातें कर ली जाएँ, तुम्हारे साथ सारा हिसाब किताब कर लिया जाए जो लेन देन का था, क्योंकि लेन देन का वो मुझे हर चीज़ बताना चाहते थे, हर चीज़ से आगाह करना चाहते थे। तो नाज़रीन, फिर क्या था कि मैंने कहा, जी फरमाए अब्बू जी, बोले क्या मसला है? तो अब्बू ने पहला क्वेश्चन मेरे पे किया कि हाँ मुझे पहले बताओ कि तुम्हारे पास मेरे कितने पैसे जमा है? तो मैंने कहा, अब्बू जी आपका 43 43 43,000 रुपये मेरे पास जमा है।
तो अब्बू ने फ़ौरन कहा कि ये 43,000 रुपये जो तुम्हारे पास जमा है ना, वो सब भाइयों में बाँट दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, ऑर्डर सिर मत्थे पे। तो मैंने साथ ही कहा, मैंने कहा अब्बू जी देखिए आप उम्रा माशाल्लाह कर रहे हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो ये 43,000 रुपये जो है, उन दिनों में 40,000 में उम्रा हो जाता था। तो ये 43,000 रुपये जो है ना, ये मैं अगर आप इजाज़त दें तो इससे अम्मी जी को उम्रा करा देंगे, क्योंकि अम्मी जी ने आपकी खिदमत बहुत की है। तो मैं चाहता हूँ कि चलें आपका अल्लाह का घर आप तो देख आए हैं, चलो अम्मी जी भी उम्रा कर लें। तो ये पैसे अगर आप इजाज़त दें तो हम भाई नहीं बाँटते, बल्कि हम इसको अम्मी के उम्रे पे लगा लेते हैं। तो अब्बू ने कहा ठीक है बेटा, जैसे आप राज़ी हो। तो नाज़रीन वो हमने ये डिसाइड किया कि मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जी 43,000 रुपये जो है वो अब्बू ने दिया है, और 7,000 मैं अपनी तरफ से डाल के 50,000 रुपये अम्मी जी आपका मेरे पास जमा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको खुद अपने साथ ले जाकर उम्रा करवाऊंगा, बस आप दुआ करें, और आपका 50,000 रुपये आपकी अमानत मेरे पास जमा है। ये अम्मी से बात हो गई। अच्छा, इसके बाद भी नाज़रीन मेरे अब्बू ने और भी मेरे साथ बातें करते रहे, इस तरह की बातें भी की कि शायद मैं दुनिया से जा रहा हूँ, और बेटा मैं बस रिलैक्स हूँ, और मैं मतलब कोई टेंशन नहीं है मुझे, तो बस मुझे सबका ख्याल रखना, भाइयों का ख्याल रखना। एक भाई छोटा सबसे, उसकी शादी होनी थी अभी, तो नाज़रीन मुझे अब्बू ने ये भी कह दिया कि इसकी यहाँ ये चाहता है उसकी शादी भी करवा देना। तो इस तरह की बातें सारी होती रही। होने के बाद फिर अब्बू ने कहा ठीक है अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी जाओ, थोड़ी देर तक रोज़ा रखने का टाइम होगा, तो अभी जाओ जाके रोज़ा वगैरह रखो और जाएं आप। मुझे अब्बू ने कहा कि आप इजाज़त दे दी। नाज़रीन अभी मैं अहम जो आपको आगे बात बताने लगा वो ज़रा गौर से सुने। तो नाज़रीन वो यूँ था कि जब मैं वहाँ से अब्बू से मिलके जाने लगा अपने घर, सामने वाले घर में, तो अब्बू ने कहा यार बात सुनना, ज़रा इधर आओ मेरे पास, बात सुनना, मुझे तो एक बात तुम्हारे साथ करनी थी बहुत ज़रूरी, वो मैं भूल गया, वो भी सुन जाओ। तो मैंने कहा जी बताएं क्या बात है। तो मैं वापस कमरे में चला गया अब्बू के पास बेड पे। तो अब्बू ने कहा यार बेटा मैंने आपसे ये जो कहना था कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ शायद, लेकिन तुम्हारा एहसानमंद हो गया। तो नाज़रीन जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहा तो मैं तो परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू जी ये आप ना कहें, क्योंकि आप मेरे अब्बू, आपका हर हुक्म की तामील करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, और इसके अलावा कोई मैंने एहसान नहीं किया। ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल था कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, और मैं आपके हर हुक्म की तामील करूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की। और जब मेरे अब्बू ने यह कहा कि मैं आपका एहसानमंद होकर जा रहा हूँ दुनिया में, तो मैंने अब्बू के बोसा लिया, मतलब अब्बू के साथ अब्बू के माथे का बोसा लिया, अब्बू से प्यार किया, और उसके बाद नाज़रीन मैं वापस अपने घर। तो नाज़रीन क्या था कि जब अब्बू ने मुझे ये अल्फाज कहे तो मैं बड़ा खुश भी हुआ कि मुझे अब्बू ने बहुत बड़ा एक बात कह के बहुत बड़ा नाम दिया है कि एक बंदा जब वो दुनिया से जा रहा हो और अपने बेटे को ये अल्फाज कह दे, तो इससे बढ़ के और क्या नाम होगा। तो नाज़रीन फिर क्या था कि मैं चला गया, जाके रोज़ा रखा, सो गया। तो मैं जब उठा 11 साढ़े 11 बजे, तो फ़ौरन उधर से अब्बू के घर से वो छोटा भाई आया, उसने कहा जी अब्बू बिल्कुल आखिरी पोजीशन में है, तो जल्दी पहुँचे। तो मैं पहुँचा तो उस वक़्त हमारे गाँव के ही एक बुज़ुर्ग थे, वो अब्बू के पास सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। तो मैं पहुँचा। हाँ, तो वो बस वो नाज़रीन वो मेरे अब्बू की मेरे साथ बात नहीं फिर दोबारा हो सकी। दोबारा अब्बू के साथ बात नहीं हो सकी नाज़रीन मेरी। बस वही जो रात को अल्फाज उन्होंने कह लिए थे, वही मेरे उनके साथ आखिरी बात थी। फिर उधर बस मैं जाके अब्बू के पास खड़ा हो गया, अब्बू बैठ चरपाई के पास। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी शायद आखिरी सांस आएगा, लेकिन वो सांस आखिरी पहले अचानक आ चुका, हमें नहीं पता चला। बड़ी अच्छे अंदाज में, बड़ी पुरसकून किस्म की अल्लाह ने उनको मौत अता की, और वो आखिरी रोज़े में अल्लाह के पास पहुँच गए। तो फिर क्या था नाज़रीन कि बस हमने कफ़न दफन किया, जो भी सिलसिला है। तो उसके बाद ज़िंदगी गुजरना शुरू हो गई। उसके बाद ये मेरे अब्बू की बात जो मैं कभी भूल नहीं सकता, ये भूलता नहीं हूँ। हाँ, तो नाज़रीन मैं ये भी आपको बताता हूँ कि मुझे इस चीज़ अब्बू जी के इस अल्फाज से या अब्बू के जी के इस बात से मुझे इनाम क्या मिला। इनाम हुआ कि नाज़रीन अब्बू के जाने के कुछ देर बाद, तकरीबन समझ लें कुछ साल 1.5 साल बाद, मेरे पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। क्राइसिस में मेरी क्राइसिस मीन्स कि मैं बहुत टफ हालात में चला गया। तो मैं बड़े टफ हालात में था। तो उस वक़्त सुबह की नमाज़ पढ़ के मैं सोया था, तो मेरे अब्बू मुझे
मैं भी नाज़रीन सोया भी नहीं था, ऐसे ही था, थोड़ा सा जाग रहा था, थोड़ा सा सोया था। तो अचानक मेरे अब्बू मेरे पास कमरे में आते हैं, तो आगे मुझे 2 लेग पीस देते हैं, रोस्ट हुए हुए 2 लेग पीस देते हैं। तो मुझे ये अल्फाज कहते हैं कि यार उठो, घबराओ नहीं, ये लो खाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 2 लेग पीस उन्होंने दी और मैं, नाज़रीन आप यकीन करें कि मुझे ऐसे ही फील हुआ जैसे मैं जाग रहा हूँ, वो मेरे अब्बू ने मुझे 2 लेग पीस दिए। तो उसके विदिन फ्यू डेज, विदिन थोड़े दिन बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात भी अल्लाह पाक ने सेट कर दिए, सब मामलात भी मेरे अल्लाह पाक ने सेट कर दिए। और दूसरा ये कि अल्लाह ने हर तरह से अपना फजल व करम और रहमत भी मेरे पे कर दी। और दूसरी नाज़रीन इसमें एक बात और भी एंटर कर दूं कि मेरी वालदा मेरे पास इस्लामाबाद में रहती हैं, अक्सर आती हैं। सर्दियों में वो फैसलाबाद चली जाती हैं और गर्मियों में मेरे पास आती हैं। मेरी वालदा ने मुझे ये कहा कि जुएद मुझे भी आपसे एक बात करना है। तो मैंने कहा जी अम्मी जी बताएं। तो अम्मी जी ने मुझे ये कहा कि जुएद, जो तुम्हारा अब्बू तुम्हें आखिरी टाइम रात को जाते हुए अल्फाज कह के गया था कि मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ, मैं आज ही तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ा तोहफा है। नाज़रीन जिस बंदे पे उसके वालिद, उसकी वालदा, वालिदैन उस पे राजी हो गए, उस पे अल्लाह राजी हो गया, एक चीज। दूसरी बात दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ, ये नसीहत करता हूँ कि आप अपनी माँ की, अपने वालिद की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। और वालदा जो होती है वो गुस्से में अगर बदवा दे वो नहीं लगती, वालदा की दुआ लगती है, लेकिन वालिद की दुआ कभी रद्द ही नहीं जाती। वालदा की दुआ तो लगती है ना, लेकिन वालिद की दुआ कभी नाज़रीन रद्द नहीं जाती। वालिद की दुआ अल्लाह पाक बहुत जल्दी और ज़रूर कबूल कर लेते हैं। इसलिए अपने वालिदैन को खुश रखें, अपने वालिदैन की इताअत करें। और बस समझ लें कि ज़िंदगी में अगर आपके वालिदैन आपसे राज़ी हो गए तो आपने ज़िंदगी में हर चीज़ कमा ली, आपने हर चीज़ पा ली। इसलिए आप सब अपने वालिदैन को खुश रखें। अगर आपके वालिदैन आप पे राज़ी हो गए तो अल्लाह आप पे राज़ी हो गए। लिहाजा नाज़रीन, बाबा जी आपसे ये सब को नसीहत कर रहे हैं कि आप अपने वालिदैन को खुश रखें, हमेशा उनकी खिदमत करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। अगर एक टाइम में वो बुज़ुर्ग हो जाएँ और उनसे ऐसी कोई गलती भी सरज़द हो जाए, गलती मीन्स कोई उनसे हो जाए मामला, तो आप उस पे दरगुज़र से काम लें और कोशिश करें कि आपके माँ-बाप आप पे राज़ी हों। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और अल्लाह पाक आप सबको इस चीज़ की तौफ़ीक दे कि आप सब लोग अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कसर ना उठा रखें। आखिर में बाबा जी आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।